हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन, जो फर्स्ट ईयर और इंटर दोनों में आता है और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें से 2 नंबर का पूछा आता है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो इस टॉपिक में धीरे धीरे हम पूरे चैप्टर कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं आज का जो टॉपिक है, वो है आपका रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू, अर्थात एडवर्ब टू को हटाना हम सीखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं पहला एग्जांपल क्या है इसमें। तो आप देख रहे हैं कि पहला एग्जांपल जो आपका है, द मैन इज टू फैट टू सिट प्रॉपरली। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे एडवर्ब कहाँ पर यूज हुआ है और इसको कैसे चेंज करेंगे, कैसे इसको हटाएंगे। तो आप देख रहे हैं इसमें ये जो टू है, यही आपका क्या है, एडवर्ब है आपका। ठीक है, और यहाँ पे ये जो टू आया है और ये सिट आया है, तो ये पूरा मिला करके इन्फिनिटिव होता है। तो इन्फिनिटिव का ये टू है आपका इसमें, यानी यहाँ पे इन्फिनिटिव आपका आ रहा है। ठीक है, जब एडवर्ब और इन्फिनिटिव का जो टू आएगा इसमें, ये जो टू आ रहा है आपका, तो इन्फिनिटिव टू अगर आता है इसमें, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जब ये कॉम्बिनेशन हो जाएगा आपका, ये एडवर्ब और इन्फिनिटिव का कॉम्बिनेशन एक साथ जब आएगा किसी सेंटेंस में, तो आप इसको कैसे चेंज करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले ये जो टू होता है, इसको हटाकर हम सो का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और ये जो दूसरा टू आता है यहाँ पर आपका, तो इसके यहाँ पे हम दैट का प्रयोग करेंगे। दैट लगाने के बाद जो हमें यहाँ पे एक सब्जेक्ट बनाना पड़ता है। ठीक है, वो सब्जेक्ट हम कहाँ से बनाते हैं, तो वो सब्जेक्ट हम बनाते हैं जो आगे यहाँ पे सब्जेक्ट दिया होता है, और उस सब्जेक्ट का एक यहाँ पे बनेगा प्रोनाउन। ठीक है, तो जब कोई नाउन आएगा तो नाउन में क्या करेंगे, ही या सी बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, जब यहाँ पे आपका मैस्कुलिन जेंडर होगा, अर्थात कोई व्यक्ति, मनुष्य की बात होगी, पुरुष की बात होगी, ठीक है, उसमें आप सब्जेक्ट बना लेंगे ही। और अगर बात होती है स्त्री की, यानी महिला की, तो वहां पर आप सब्जेक्ट बनाएंगे सी। ठीक है, और सब्जेक्ट बनाने के बाद में हमें यूज करनी पड़ती है इसमें सहायक क्रिया, और सहायक क्रिया हम यूज करते हैं यहाँ पे जो सहायक क्रिया हमारी दी होती है। ठीक है, अगर ये प्रेजेंट में जा रही है तो यहाँ पर ही और सी के बाद में हम लगाएंगे कैन नॉट, या एक दूसरा लगा सकते हैं कुड नॉट। कैन नॉट कब लगाएंगे, जब सहायक क्रिया होगी हमारी इज, आर या एम, इन तीनों में से कोई अगर यूज हो रही है तो वहां पर लगाएंगे हम कैन नॉट। और कुड नॉट कब लगाएंगे, जब सहायक क्रिया यूज होगी हमारी वाज, आर, वर। और ये सहायक क्रिया लगाने के बाद में हम इन्फिनिटिव में जो टू हटाने के बाद में जो बचेगा इसमें, उससे उसको वाक्य को जोड़ देंगे आगे। ठीक है, तो पूरा सेंटेंस आपका क्या बनेगा कि सबसे पहले हमें यहाँ का सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, तो आपका बनेगा द मैन, फिर इज सहायक क्रिया लगेगी। हमने बताया जब एडवर्ब और इन्फिनिटिव का कॉम्बिनेशन होता है तो टू को किस में बदलाता है, सो में। सो में बदलने के बाद आगे जो हमारा एडजेक्टिव होगा उसको लगा लेंगे फैट, और ये जो इन्फिनिटिव टू आया है यहाँ पर हम इसका प्रयोग करेंगे दैट, और दैट का प्रयोग करने के बाद में हम सब्जेक्ट बनाएंगे। हमने बताया था सब्जेक्ट हम पहले सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट आपका बनेगा ही, क्योंकि यहाँ पे ये पुरुष की बात हो रही है। पुरुष की जब बात होगी तो हम सब्जेक्ट लेंगे ही, और अगर महिला की बात होती है तो वहां पर हम सब्जेक्ट लेंगे सी। उसके बाद हमने बताया यहाँ की सहायक क्रिया देखें, यहाँ पे इज आ रही तो हम यहाँ पे सहायक क्रिया यूज करेंगे कैन। सहायक क्रिया यूज करने के बाद हमारा सेंटेंस बचा भी, टू के बाद जितना भी सेंटेंस बचता है वो हम कैन नॉट के बाद में जोड़ देंगे। तो यहां पर हमारा बचा है आपका सिट प्रॉपरली। तो आपका पूरा सेंटेंस बना है द मैन इज सो फैट दैट ही कैन नॉट सिट प्रॉपरली। तो यहाँ पर अगर नाउन आता है आपका, ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रोनाउन ही या सी बदलेंगे, वो भी हमने बताया जेंडर के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर यहाँ पे मैस्कुलिन जेंडर आता है तो आप ही बदलेंगे, और यहाँ पे अगर फेमिनिन जेंडर आता है तो आप यहाँ पे सी लगाएंगे।
ठीक है। उसके बाद में सहायक क्रिया यहाँ पे इज है, इजारे में आती है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, कैन नॉट का प्रयोग करेंगे। अगर यहाँ पे वाजर वर्ड आता है तो यहाँ पे आप कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में टू के बाद वाला वाक्य जोड़ देंगे, सिट प्रॉपरली। ठीक है, और अब हम आगे देखेंगे। तो आगे देखते हैं, दूसरा सेंटेंस लेते हैं जिससे हम और समझेंगे आगे। तो देखते हैं, दूसरा सेंटेंस आपका लेंगे जिसमें केवल टू आता है। जैसे यहाँ पे लिख दिया जाए, द कॉफी वाज टू हॉट। बस इतना है आपका। ठीक है, द कॉफी वाज टू हॉट। तो आपको क्या करना है कि इसमें देख रहे हैं आप, सिर्फ एडवर्ब आया है, एडवर्ब टू आया है आपका। तो जब सिर्फ सिंगल एडवर्ब ही आएगा, इन्फिनिटिव का प्रयोग इसमें नहीं होगा, तो आपको क्या करना है, इसकी जगह पे आप तुरंत बदल सकते हैं एक्सट्रीमली। अगर आप एक्सट्रीमली ना लगाना चाहें, एक और वर्ड होता है एक्सेसिवली। अगर ये भी वर्ड नहीं लगाना चाहते हैं तो आगे आपका हो जाएगा, एक और शब्द आता है ओवर। ये तीनों जो शब्द होंगे, ये वर्ड होंगे, ये आपके तुरंत लग सकते हैं टू को हटाने के बाद में। ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा वाक्य, द कॉफी वाज, और टू को हटा करके हमने तुरंत लगा दिया, पहला वाला ही शब्द लगा लेते हैं। तो क्या लगेगा इसमें, एक्सट्रीमली, फिर लगेगा आपको हॉट और फुल स्टॉप। ठीक है, तो आपने देखा कि जब सिंगल एडवर्ब टू आता है तब आपको डायरेक्ट वहीं पे आप एक्सट्रीमली लगा सकते हैं, एक्सेसिवली लगा सकते हैं, या ओवर लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए हम इन तीनों शब्दों को नहीं लगाते हैं तो इस वाक्य को कैसे बनाते हैं। तो वाक्य आपका बनेगा, द कॉफी वाज, और तुरंत टू को हटाने के बाद आगे का शब्द रख देंगे हॉट। ठीक है, उसके बाद इस टू के पे क्या लग सकते हैं, एक और शब्द होता है बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। तो एक ये तरीका होता है आपका। ठीक है, तो कॉफी वाज हॉट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। ठीक है, और इसके अलावा जब कभी वाक्य में फॉर के बाद में एक ऑब्जेक्टिव केस दे दिया जाता है, तब वाक्य कैसे मिलता है। जैसे यहाँ पे एक वाक्य ले लेते हैं, द ट्री वाज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब, और फुल स्टॉप। तो आपने देखा यहाँ पे टू तो आता है, एडवर्ब आपका है। ठीक है, और टू क्लाइंब इन्फिनिटिव भी यहाँ पे आ रहा है, और आपने देखा इसमें फॉर के बाद में ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे दे रहा है। तो इसमें घबराना नहीं, सिर्फ आपको क्या करना है कि यहाँ पे पहले जो बदलते थे उसी तरीके से बदलना प्रारंभ करेंगे। कि सबसे पहले इसमें लगाएंगे द ट्री वाज, टू के पे क्या बदल देंगे हम, सो। उसके बाद लगाएंगे हम हाई, और जो काम हम यहाँ पे करते थे, टू की जगह पे हम दैट लगाते थे, अब हम ये काम यहीं फॉर की जगह पे कर देंगे। फॉर की जगह पर ही आपका लग जाएगा दैट। दैट लगाने के बाद में आपको क्या करना है कि सब्जेक्ट जो हम यहाँ से बनाते थे वो सब्जेक्ट आप कहाँ से बनाएंगे, वहीं पे जो तुरंत ऑब्जेक्ट दिया है वहीं पे आपको उसको सब्जेक्ट में चेंज करना पड़ेगा। यानी मीका क्या कर देंगे, आई। फिर उसके बाद क्या करते थे हम, इस सहायक क्रिया को देख करके कैन नॉट या कुड नॉट लगाते थे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे वाज आ रहा, तो यहाँ पे आप क्या लगा देंगे, कुड नॉट। फिर क्या करेंगे, फिर टू के बाद जो दिया गया है वो लगा देंगे इसमें, क्लाइंब, और उसके बाद एक इसमें इट लगेगा। इट किसके लिए आता है, ये जो पहले जो ट्री सब्जेक्ट है। ठीक है, इसके लिए प्रोनाउन यूज कर दिया जाता है इट। ठीक है, तो इस वाक्य को दोबारा समझ लेंगे। इसमें क्या है कि जब फॉर के बाद एक ऑब्जेक्ट आ जाता है तो हम क्या करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, टू की जगह पे सो लगाते हैं, फॉर की जगह पर ही दैट लग जाता है। सब्जेक्ट जो हम यहाँ से बनाते थे वो वहीं तुरंत जो ऑब्जेक्ट दिया उसके हिसाब से सब्जेक्ट बना लेंगे। फिर सहायक क्रिया हम इसके हिसाब से लगाते थे, तो वाज था, तो यहाँ पे क्या ला देंगे हम,
कुड नॉट लगा देंगे, ठीक है। और उसके बाद में आप क्या करेंगे, पहला एग्जाम्पल देखते हैं और इसको समझेंगे कायदे से। आपका सेंटेंस है मोहन इज टू बिजी टू कम हेयर। जैसे कि अभी हमने बताया था ये एडवर्ब वाला इसमें आ रहा है, एडवर्ब और संग में इन्फिनिटिव आ रहा है। तो आपको क्या करना है, इसके पे क्या बताया था, सो लग जाएगा। सो लगाने के बाद में टू की पे आपका क्या लग जाएगा, दैट। और दैट लगाने के बाद हमने बताया था सबसे पहले हम प्रोनाउन बनाएंगे। ये नाउन आया, नाउन के लिए जब हमने बताया था मोहन एक, ठीक है, ये पुरुष का नाम होता है, इसलिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, ही प्रोनाउन बनाएंगे। उसके बाद में हमने कहा इस सहायक क्रिया को देख करके हम सहायक क्रिया लाएंगे। कैन नॉट या कुड नॉट में से एक लगेगा, तो आप देख रहे हैं इज लगा है, तो यहाँ पे क्या लाएंगे हम, कैन नॉट। कैन नॉट लगाने के बाद में आप टू के बाद वाला वाक्य जोड़ देंगे, तो पूरा वाक्य क्या बनेगा कि मोहन इज सो बिजी दैट ही कैन नॉट कम हियर, ठीक है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, एक पहला हो गया, दूसरा देखते हैं, ठीक। तो सब्जेक्ट बनाने पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सब्जेक्ट यहाँ पे हमेशा ध्यान रखिए, पुरुष के लिए आपको ही बनाना है और स्त्री के लिए आपको सी बनाना है। उसके बाद अगर कर्ता इट आता है, क्या आता है, इट आता है, तो इसके लिए हम वहां पे चेंज करेंगे वन, ठीक है। और निर्जीव व्यक्ति, यहाँ पे निर्जीव वस्तु आते हैं, तो उसके लिए हम सब्जेक्ट बनाएंगे इट बनाएंगे, ठीक है। अगर कोई बहुवचन के लिए हमें बनाना है, प्लूरल के लिए बनाना है, तो वहां पे हम दे का प्रयोग करेंगे, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। शिवम वाज टू पुअर टू बाई अ पेन। इसको भी आप सेम इसी तरीके से बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे टू आया तो क्या बदल देंगे आप, सो। यहाँ पे टू आया तो इसके पे क्या लाएंगे हम, दैट। और उसके बाद में हमने बताया था सब्जेक्ट, सब्जेक्ट शिवम के लिए क्या बनेगा, ही। अब सहायक क्रिया लगी है वाज, तो वाज के लिए क्या लाएंगे हम, कुड नॉट। और फिर टू के बाद वाला जोड़ेंगे बाई अ पेन। नेक्स्ट देखते हैं एक और सेंटेंस। इट इज टू कोल्ड टू गो आउट एंड प्ले, ठीक है। इट इज टू कोल्ड टू गो आउट एंड प्ले, तो ये टू आया, इसके पे क्या ला देंगे हम, सो। यहाँ पे टू आया तो क्या लाएंगे हम, दैट। कर्ता हमने बताया था यहाँ पे इट आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लेंगे, वन। तो उसके बाद सहायक क्रिया इज लगा है, तो क्या लाएंगे हम, कैन नॉट, बाकी जोड़ देंगे गो आउट एंड प्ले, तो बनेगा बाकी इट इज सो कोल्ड दैट वन कैन नॉट गो आउट एंड प्ले, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। लिखा है द ड्रेस इज टू कॉस्टली टू बी परचेज्ड, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, आप देखिए टू के लिए क्या बताएंगे, यहाँ पे सो लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे जो आया टू, इसके लिए आप क्या लाएंगे, दैट। अब हम सब्जेक्ट बनाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ड्रेस, ये निजी वस्तुएं हैं, तो वस्तुओं के लिए हम करता क्या बुलाएंगे, इट। फिर सहायक क्रिया पर ध्यान देंगे, इज लगाया तो क्या लाएंगे इसमें, कैन नॉट। कैन नॉट लगाने के बाद में फिर वही टू के बाद वाला बी परचेज्ड। द ड्रेस इज सो कॉस्टली दैट इट कैन नॉट बी परचेज्ड। लास्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल आपका होगा द कॉफी
was too hot to, सॉरी टू नहीं और आगे थोड़ा बताएंगे, फॉर हर टू ड्रिंक। द कॉफी वॉज टू हॉट फॉर हर टू ड्रिंक। तो इसमें फॉर वाला भी वाक्य आ गया। तो इसमें पहले आप क्या करेंगे, टू के पे क्या लाएंगे, सो। इस फॉर के पे क्या आप लगाएंगे, दैट। फिर यहाँ से ही हम जो सब्जेक्ट हम आगे से बनाते थे यहाँ पर से वो वहीं पे बना लेंगे। हर का क्या सब्जेक्ट बनेगा, सी। उसके बाद यहाँ पे वास आए क्रिया रहे, तो यहाँ पे क्या आएगा, कुड नॉट। कुड नॉट के बाद क्या लगाना आपको, टू के बाद वाला क्या लाएंगे, ड्रिंक, और संग में क्या लाएंगे, इट। और सिर्फ अगर यही इतना आता, अभी हमने आपको बताया था, जैसे यहाँ पे लिख दिया। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते लास्ट, द मिल्क वाज टू कोल्ड। द मिल्क वाज टू कोल्ड, ठीक है। तो आप क्या बनाएंगे इसका, इसमें सिर्फ आप देख रहे हैं सिर्फ एडवर्ब आया, तो इसके पे आप डायरेक्ट लगा देंगे एक्सट्रीमली, फिर कोल्ड। तो बनेगा आपका द मिल्क वाज एक्सट्रीमली कोल्ड। तो आशा करते हैं मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।